Hello bachcho, let's read the question. So question says that 100 ml of 0.02 molar benzoic acid where the pK value is given 4.2 is titrating using 0.02 molar NaOH. The pH after 50 ml and 100 ml of NaOH has been added are. क्या बोला गया आपके पास एक सबसे पहले बेंजोइक एसिड है जो कि PaCOOH लिखा जा सकता है जिसके लिए वॉल्यूम आपका कितना है 100 ml लिया गया है और साथ साथ में यहाँ पे मोलरिटी गिवन है हम M1 मान लेते हैं जो कि आपका 0.02 मोलर है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं बेस का ऐड कर रहे हैं तो बेस का अच्छा साथ साथ में इसका पीके वैल्यू गिवन है पीके वैल्यू क्या है आपका सो दैट इज इक्वल टू 4.2। अब हमने बेस कितना ऐड किया है बेस का मोलरिटी फिक्स है बस हमने उसको एक बार 50 ml ऐड किया और एक बार हमने 100 ml ऐड किया है। तो दोनों केस को देखते हैं सबसे पहले केस की हम बात करते हैं ठीक है। अच्छा दोनों का क्या करते हैं मिलीमोल्स निकाल लेते हैं यहाँ पे मिलीमोल्स कितना होगा तो मिलीमोल्स मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी इनटू वॉल्यूम और मिलीमोल्स वॉल्यूम अगर ml में हो तो उसे मिलीमोल्स कहा करेंगे। तो मिलीमोल्स एसिड के लिए A मान लेते हैं बेस के लिए B मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम तो ये कितना बन जाएगा आपका 100 मल्टीप्लाई ऑफ 0.02 तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 मिलीमोल्स आ जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एसिड लिया है और टाइट्रेशन करवाने किसके साथ बेस के साथ दैट इज NaOH तो दोनों में क्या होगा रिएक्शन हो जाएगा। अब बेस का हम मिलीमोल्स निकाल लेते हैं डायरेक्टली मैं बी मान लूंगा यहाँ पे मिलीमोल्स और बी क्या हो जाएगा फिर से मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। अब फर्स्ट केस की बात करें मतलब 50 ml के लिए बात कर रहे हैं तो 50 ml इंटू 0.02 कितना आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और एसिड कितना आपके पास यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे सॉल्ट कितना बनेगा तो PHCOONA बनेगा ठीक है यानी कि सोडियम बेंजोइट और साथ साथ में यहाँ पे वाटर बनेगा तो इनिशियली जीरो रहेगा। अब इन दोनों में बेस बन चुका है लिमिटिंग रिएजेंट और ये बन चुका है एक्सेसिव रिएजेंट तो यहां से क्या बनेगा ये पूरा का पूरा एसिड बचा रहेगा 2 मोल इसका बेस का 1 मोल है जिसका 1 मिलीमोल से जो कि लिमिटिंग रिएजेंट तो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका अगर 1 मोल कंज्यूम हो रहा है तो इसका भी 1 मिलीमोल्स मिलीमोल्स 1 मोल नहीं 1 मिलीमोल्स इसका भी कंज्यूम होगा तो 2 में से 1 कंज्यूम हो जाएगा तो 1 बचेगा। और सॉल्ट कितना बनेगा जितना लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो रहा है उतना ही सॉल्ट बनेगा तो 1 मिलीमोल्स बनेगा। अब अगर ध्यान से देखिए तो हमारे पास सॉल्यूशन में एक वीक बेस है और वीक बेस के साथ साथ उसका एक सॉल्ट बचा हुआ है और स्ट्रॉन्ग सॉरी थोड़ा सा मिस हो गया है वीक एसिड है वीक एसिड के साथ साथ उसका सॉल्ट बचा हुआ है। और ऐसे केस में कोई भी ऐसा जहां वीक एसिड और उसका सॉल्ट हो तो ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं बफर सॉल्यूशन शॉर्ट में हम लिखते हैं BS। और कैसा बफर सॉल्यूशन है एसिडिक क्योंकि वीक एसिड है तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन कहा जाएगा जिसके लिए पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सो पीएच इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ पीके जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है प्लस ऑफ लॉग ऑफ क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट एज फॉर सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। अब दोनों का मिलीमोल्स सेम है वॉल्यूम सेम रहेगा तो कंसंट्रेशन भी सेम रहेगा तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा अब रखने की जरूरत ही नहीं है। तो log 1 का वैल्यू 0 तो पीके का वैल्यू ही पीएच आ जाएगा दैट मींस 4.2। तो पहले का पीएच तो आ चुका है 4.2 जो कि आपका ऑप्शन बी सी या डी में आ सकता है तो हमें सेकंड वाला भी चेक करना पड़ेगा। अब सेकंड की हम बात करते हैं सेकंड वाले में फिर से वही रिएक्शन से रहेगा रिएक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा सिर्फ आपका मिलीमोल्स बेस का चेंज हो जाएगा क्योंकि अब हमने वॉल्यूम कितना यूज किया है 100 ml अगर हम वॉल्यूम यूज करेंगे तो अब हमें दिख रहा है कि मिलीमोल्स दोनों का एज इट इज आ रहा है सेम बन रहा है मतलब इसका मिलीमोल्स हमने कितना लिखा था 2 लिखा था अब इसका मिलीमोल्स कितना हो जाएगा सो 100 इंटू 0.02 मतलब सेम वैल्यू है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा सॉरी 2 सही लिखा था इनिशियली तो हम इसको 2 लिख लेते हैं प्रॉपर ढंग से ये 2 आ गया। अब दोनों का दोनों लिमिटिंग रिएजेंट तो ये भी खत्म हो जाएगा ये भी कंज्यूम क्योंकि बेस का अगर 2 मिलीमोल्स कंज्यूम होगा तो एसिड का भी 2 मिलीमोल्स कंज्यूम हो जाएगा और 2 मिलीमोल्स यहाँ पे सॉल्ट बन जाएगा। और जब कोई सॉल्ट बनता है किसका सॉल्ट है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो इस केस में इसका सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होता है जिसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या बनता है हाफ ऑफ पीके प्लस ऑफ थोड़ा सा गलत लिखा है पीके डब्ल्यू पहले आएगा प्लस ऑफ पीके और माइनस ऑफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसका तो कंसंट्रेशन सॉल्ट का ये सॉल्ट का कंसंट्रेशन रहेगा ये ध्यान रखें ठीक है। सॉल्ट का कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे पहले हम इस वैल्यू को लिख लेते हैं हाफ ऑफ पीके डब्ल्यू का वैल्यू कितना 14 है और पीके वैल्यू का कितना आपके पास 4.2 है 4.2 माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन कौन सा है तो इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे ये मिलीमोल्स है तो मिलीमोल्स से कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मिलीमोल्स
जनरली क्या होता है मोल्स अपन वॉल्यूम, तो मोल्स अपन वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में रखा जाता है क्योंकि ये मिली मोल्स है तो वॉल्यूम एमएल में रखा जाएगा। वॉल्यूम कितना लेंगे 100 ml, नो 200 ml, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन को हम ऐड कर चुके हैं तो वॉल्यूम बन चुका 200 ml। तो यहां से ये 200 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, तो बन गया 10 टू पावर -2। यहाँ पे रख लेते हैं 10 टू द पावर -2। ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस 2 में है तो 14 प्लस 2 18, 18 और 2 सॉरी 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 20.2 आ गया। 20.2 का हाफ कितना बन जाएगा, तो 20.2 का हाफ 20 पे एक्चुअली में थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अगर प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, मतलब 18 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 16, तो 16.2 का हाफ 8.1 आ जाएगा। सो दैट इज अ फाइनल पीएच। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन का पीएच है, पहला पीएच कितना आ गया 4.2, ठीक है, एंड सेकंड के आपके पास यहाँ पे 8.1। इफ यू सी द ऑप्शन देन थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।